तो जनता क्या कहती है भाई, सब के सब रेडी हो। यूनिट डिजिट का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं यूनिट डिजिट में। अगर सब के सब पूरी की पूरी जनता रेडी है तो हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं क्या है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट और किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत तगड़े तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो एक बार मुझे पूरी की पूरी जनता का कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट करवा दीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर। जयंत, क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही भाई? संतोष एंड ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, सब करा देंगे, अब सब हो जाएगा, परेशान ना हो, धीरे 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 सब हो जाएगा, ठीक है। आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत तगड़ा करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन करने वाले, एकदम मजा ही आपको आ जाएगा, ये बात याद रखिए, बहुत तगड़ा करेंगे, बहुत शानदार करने वाले, ठीक है। और जरा समझते, पहली बात तो हाँ, रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है और चेयरमैन है वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, वो आज याद रखिएगा। तो वो ये भी प्रश्न आपके पेपर्स के लिए बन गया जो कि इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा मेरी बात को, क्या हम कहने वाले हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है, जरा इस चीज़ को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं क्या होगा। जैसे कि बेहतरीन से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैंने कोई आपको नंबर दे दिया, मैंने कहा 542 गुणे 843 गुणे 793 गुणे 278 गुणे 544। अब मैंने कहा, मैंने आपको 3-4 ऑप्शन इसमें दे दिए, ABCD, और इस तरीके से मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। ये पूरा नंबर लिखा होता क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे सीधी सी बात है बड़ा नंबर आएगा। तो क्या आप पेपर में इस क्वेश्चन को बैठ जाओगे मल्टीप्लाई करने, क्या कि भाई पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, फिर इसका इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, फिर हम जाके आंसर लिखें? मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट यानी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हो सकता है ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से ना लगे, तो अगर ना लगेगा तो आप क्या करोगे, फिर वहां पे डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाओगे। हो सकता है डिजिट सम कॉन्सेप्ट से भी ये क्वेश्चन ना लगे, तो आप क्या करोगे, यहां पे लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट लगाओगे। मतलब यही होता है कि जितने भी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, चाहे हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की बात करें, चाहे हम लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, चाहे हम यहाँ पर डिजिट सम की बात करेंगे, ये एक्चुअली में क्वेश्चंस को छोटे करने के तरीके हैं कि हमें बड़ा कैलकुलेशन ना करना पड़े, हमें कैलकुलेशन को कम से कम करना पड़े। इसकी वजह से यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ नया, कुछ अलग इस क्वेश्चन के साथ ही। मैं अगर आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं तो ये कौन सा बच्चा बता पाएगा यहां पे कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? तो आपको यूनिट डिजिट की बात किया था, सिर्फ यूनिट से मतलब है 2, 3, 3, 8 और 4, सिर्फ और सिर्फ यूनिट से मतलब है। क्यों? क्योंकि बात यूनिट डिजिट की है। तो अगर बात यूनिट डिजिट की है तो सिर्फ यूनिट से मतलब होगा। तो ध्यान से समझना, 3 दूनी 6, यहां पर यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6, 6 त्रिक 18, 18 मतलब होता है लास्ट में 8, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8, 8 हटाए 64, लास्ट में हो गया 4, और 4 चौका 16, लास्ट में हो गया 6। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 6 दिया होगा तो वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर्स में आएंगे, और अभी हम थोड़े से लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और चीजें थोड़ी सी क्लियर कर पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और सारी की सारी चीजें बिल्कुल आराम से समझेंगे। जैसे मैंने एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, 378, 542, 814, 272 और 621। मैंने कहा जरा जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा। देखो आए हैं तो पूरा सीख के जाएंगे, इस बात का याद रखना। मतलब कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं जो आपने नहीं पढ़ा हो, सब के सब कर लोगे, है ना। बहुत बढ़िया, सिंपल सा। तो क्या करोगे, 8 दूनी 16, लास्ट में दिखा 6, 6 चौका 24, लास्ट में दिखा 4, 4 दूनी 8, लास्ट में दिखा 8, और 8 एक करना 8, तो फाइनल आंसर 8। क्या बात सभी का आंसर आ रहा है? बहुत शानदार, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आराम से यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट तो लगा ले रहे हो, ठीक है। हमने कहा चलो फिर ठीक है, हमने कुछ और भी आगे चीज़ें बढ़ा दी। मैंने कहा सिंपल से मान लो, जैसे कि अगर हमने इसमें कुछ और जोड़ा, मैंने कहा 512, 814, 216, 623, 32 प्लस 21। अब बताओ कितना आएगा भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट मैं आपसे अब पूछूं तो कितना आ पाएगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही आसान, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान। बहुत बढ़िया। अब यहां पे प्लस लग गया, हमेशा याद रखना वही साइन का यूज करोगे उनके कैलकुलेशन में जो वहां पे दे रखा हो। जैसे कि 4 2 6, 6 6 12, 2 2 4 और 4 1 5। तो यहां पे यूनिट कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। बहुत शानदार सा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। अभी हम बहुत सारे नई नई चीजें भी पढ़ेंगे, धीरे 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 पढ़ेंगे, डोंट वरी गाइस, परेशान नहीं हो जाता। मैंने कहा 512, 814, 613, 724 और 823। अब मैंने कहा जरा ये बताओ इसका यूनिट डिजिट, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो।
अब बताओ इसका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपसे सिंपल से मैंने पूछा। सारी की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, हमने कोई कहीं वीडियो छुपा के नहीं रखी है, जो भी वीडियो आप चाहोगे सब के सब वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए परेशान ना हो, सिंपल सा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 4 चौक 16, 6 त्रिक 18, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ गया, बहुत बढ़िया। क्या इतनी तक की बात सभी को क्लियर आ गई? तो क्या यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट जो छोटा सा था ये समझ में आ गया? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी बालक बालिका को कि सर जी ये वाला नहीं समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और अब समझते हैं कि अब अगला यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे कर पाएंगे, जरा समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब होता क्या है, आपको उसने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया और उसने आपको वैसे दे दिया 5 की पावर 94, 6 की पावर 24, 5 की पावर 34 और 21 की पावर 42 और 71 की पावर 34। कहा भैया इसका जरा यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई शुभम, थैंक यू सो मच शुभम, है ना। ये आप सभी की मेहनत है जो हम कर पा रहे हैं, है ना। मैथ को सीखना कैसे है, मैथ में इंटरेस्ट कैसे लाना है, किस तरीके से मैथ को अच्छे समझना, वो सब हम सीख पाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे कर पाते हैं, जरा समझिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कहा कि भाई 5 की पावर 1 कितना आएगा, आप कहोगे सर जी तो 5 ही आएगा। मैंने कहा 5 की पावर 2 कितना आएगा, आप कहोगे सर जी तो 25 आ जाएगा। मैंने कहा 5 की पावर 3 कितना, कहोगे सर जी 125 आ जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो कितनी भी पावर कर लो, क्या सभी का यूनिट डिजिट 5 ही रह रहा है क्या? अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे जल्दी बताओ 6 की पावर 1, आप कहोगे सर जी 6 ही आएगा। मैंने कहा ये बताओ 6 की पावर 2, आपने कहा सर जी 36 हो जाएगा। मैंने कहा ये बताओ भाई 6 की पावर 3, आपने कहा सर जी 216 हो जाएगा। यहाँ भी वही बात हो गया, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई 1 की पावर 1, आपने कहा सर जी 1 ही आएगा। मैंने कहा 1 की पावर 2, आपने कहा सर जी 1 ही आएगा और 1 की पावर 3, आपने कहा सर जी 1 ही, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट 1 ही आ रहा है। अच्छा मतलब एक बात क्या समझ में आई कि 5 हो चाहे 6 हो चाहे 1 हो, हमेशा यूनिट डिजिट वही आने वाली है ना। 5 की पावर चाहे 1 लाख 1 करोड़ भी लगा दो, 6 की पावर चाहे कुछ भी कर लो और 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लो, ऑलवेज यूनिट डिजिट वही आनी है। तो 5 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आनी है। 6 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही आनी है। 5 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आनी है। 1 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट लास्ट में 1 ही आनी है। 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आनी है। तो 6 5 11, 5 1 6 और 6 2 8। तो क्या इसका सारे बालक बालिकाओं का यूनिट डिजिट 8 आ रहा था क्या? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे सारे भाई बहनों को समझ में आ गया? तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सिंपल है, आसान लगा, इजी लगा, ठीक है। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और आगे की बातें समझते हैं। और आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा मैंने कहा, मान लो मैंने कहा 55 की पावर 24 की पावर 48, 66 की पावर 24 की पावर 48 और 71 की पावर 24 की पावर 48। बताओ भैया यूनिट डिजिट कितना आएगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में करना, बिल्कुल आसानी से ये कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अब कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 5 की पावर चाहे 1 करोड़ भी लिख दे, चाहे 10 करोड़ लिख दे, चाहे एक आध अरब लिख दे तो भी कोई मतलब नहीं है। 6 की पावर चाहे 10-20 अरब लिख दे तो भी कोई मतलब नहीं है। और 1 की पावर चाहे कुछ भी कर ले तो भी कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा है। तो 6 5 11 लास्ट में आए 1 और 1 2, तो क्या इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। क्या सारे बालक बालिकाओं को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा भैया? अच्छा थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए, अब आते हैं और लेवल पे समझते हैं। अब मैंने क्या कहा आप सभी से, जरा कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, है ना। पहले एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर अगले पेज पे अगला कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप उन लोग के क्या कहता है, ठीक है। ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी हैं, जिसे जो ग्रुप डी वाले बच्चे, अच्छा एनटीपीसी का फेज 2 रही है वो चीज़ समझते हैं जरा सा। मैंने कहा 55 की पावर या 555 की पावर 555 और 666 की पावर 666। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा इसमें। जरा बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, समझना बिल्कुल बिल्कुल ध्यान समझेंगे। अब देखो घबराना नहीं आपको, चाहे कितना भी कर दे कुछ नहीं घबराना भाई। यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से चाहे कुछ भी हो जाए, हमसे क्या ही मतलब हो जाएगा उसका। तो 5 की पावर चाहे कुछ भी कर दे ऑलवेज 5 और 6 की पावर चाहे कुछ भी कर दे ऑलवेज 6, यानी यूनिट डिजिट लास्ट में 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो घबराना नहीं है भाई, एकदम से समझना है कि गलती कहाँ हो रही है, हमें वो चीज़ पकड़ना और क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना और हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते। मैंने अब ये वाला कॉन्सेप्ट कर दिया। मैंने कहा 114 की पावर 242,
9 की पावर 48, 224 की पावर 814, 129 की पावर 822। इसका यूनिट डिजिट जरा मेरे सारे के सारे प्यारे भाई बहन बताइए क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। अभी सेकंड फेज का एडमिट कार्ड नहीं आया, 5 जनवरी तक एडमिट कार्ड आएगा सेकंड वाले फेज का, ठीक है, जिन बच्चों का है, अभी नहीं आया। सब कराएंगे, परेशान हो, मैंने कहा ना सेकंड फेज वाले बच्चों के लिए तो चांदी आने वाला है ना, ऑलरेडी हीरा तो हो ही चुका है, चांदी आने वाला है। जरा आते हैं, जरा समझते हैं, देखो जरा सिंपल सा। अब एक चीज और समझते हैं, अगर 4 की पावर हमने 1 लिखा तो क्या होता भाई, 4 होता। सबने कहा सर जी 4 की पावर 1 कर दो तो ऑलवेज 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा चलो ये भी बात सही है। हमने कहा अगर 4 की पावर 2 लिख दो तो क्या होगा, 16 होगा। 4 की पावर 3 लिख देंगे, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। 4 की पावर 4 लिख देंगे भैया तो कितना हो गया, 64 चौका 256 हो गया। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से चलते चला जाएगा। तो आपने एक चीज क्या देखा, आपने एक चीज ये देखा कि अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 1 ले रहे हैं तो लास्ट में डिजिट 4 दिख रहा, फिर 6 दिख रहा, फिर 4 दिख रहा, फिर 6 दिख रहा, फिर 4 दिखेगा, फिर 6 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा। इस तरीके से चलता चला जाएगा। अरे बोले तो जनता ये बात है, अगर 4 की पावर हमें यहाँ पे ऑड नंबर दिख जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाता है। दूसरी बात जनता, अगर 4 की पावर इवन दिख जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। तो समझ में बात आगे कि नहीं आगे, सेम एज ए इसी तरीके से ये याद रखना, हमें ये समझना है ना। कैसे समझना, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना कि हाँ सर जी हमने कहा अगर भैया 9 की पावर 1 कर दो तो 9 हो जाएगा। आपने कहा सर जी बिल्कुल भाई, 9 की पावर 2 कर लो तो 81 हो जाएगा, 9 की पावर 3 कर ले तो 729 हो जाएगा। इस तरीके से चलता चला जाएगा। अरे बोलो तो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये समझ में आएगा 9 की पावर ऑड दिखा तो मामला हमारे पास 9 ही आएगा, और अगर 9 की पावर अगर हमें इवन दिखा तो मामला हमारे पास 1 आ जाएगा। बोलो क्या ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कहेंगे सर जी जरा ये बताओ कि हमें ये बात कैसे जान पाएंगे कि 4 और 9 में ही ये चीज लगनी है। हमने कहा भैया समझने की क्या ही जरूरत है, आपको तो सिंपल सा निकालने में पता चल जाएगा। ये भी तो एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या जनता को बारी बात क्लियर हो जाएगी। अब खत्म हो गया। यूनिट डिजिट 4 लिखा हुआ है, जरा ये बताओ कि ये पावर इवन है कि ऑड है। आप कहोगे सर जी इवन है, तो मैंने क्या बताया, 4 की पावर इवन आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 की पावर इवन है कि ऑड है, इवन है, तो 9 की पावर इवन आएगा तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे बोलो भाई बात समझ में आई है। तो 6 1 7, 7 6 13, 13 1 14, यानी क्या लास्ट में सभी का यूनिट डिजिट 4 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद। तो क्या ये भी वाला कॉन्सेप्ट समझ में सभी को आया है। अरे हाँ या ना, क्या सभी का ये दिल बहलाया है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद, है ना। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे जरा बात समझते हैं। क्या है अगला कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने इसी चीज को और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मैंने कहा 234 की पावर 852, फिर हमने कहा 643 की पावर 132, ये 643 कहाँ से आ गया 629 की पावर 132, फिर हमने कहा 844 की पावर 91 और 694 की पावर 92। अब बताओ जरा यूनिट डिजिट क्या आएगा। सब समझाएंगे भाई, सब समझाएंगे। राम इलेक्ट्रीशियन दादा सब समझाएंगे, परेशान नहीं हुआ जाता है ना। सब चीज समझाएंगे, धीरे धीरे समझोगे तभी तो असल में मजा आएगा। हम तो यहाँ पे सीखने आए ना, और सीख के ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 4 की पावर इवन मतलब स्क्वायर से ले लेंगे। 4 की पावर स्क्वायर मतलब आएगा लास्ट में 6। 9 की पावर इवन 9 9 81, लास्ट में आएगा 1। 4 की पावर ऑड यानी 4 1 नम 4। 4 की पावर इवन 6, तो भैया बोलो 6 1 7, 7 4 11 मतलब 1 और 1 6 7। तो क्या इसका यूनिट डिजिट 7। सारी जनता को बात होगी बिल्कुल क्लियर। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा। सबको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कुछ बचा नहीं, बस है कि नहीं है, कुछ बचा नहीं। अब क्या थोड़े से और लेवल को बढ़ाया जाए। अरे हाँ या ना जनता, थोड़े से और लेवल को बढ़ाया जाए। चलो और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अभी हमने क्या देखा, 5 की पावर चाहे कुछ भी ले आओ 5 ही रहेगा। क्या यहाँ बिल्कुल बात क्लियर है। 6 की पावर चाहे कुछ भी ले आओ 6 ही रहेगा। क्या यहाँ बात बिल्कुल क्लियर है। 1 की पावर चाहे कुछ भी ले आओ 1 ही रहेगा। क्या यहाँ बात बिल्कुल क्लियर है।
4 की पावर हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ या तो 4 आना है या तो 6 आना है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? 9 की पावर आपको पता है या तो आपके पास 9 या तो 1 आना है। क्या यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत तगड़ा। यहां अगर इतनी सारी बात क्लियर है तो बचे हैं सिर्फ 2-4 व्यक्ति। कौन कौन से 2-4 व्यक्ति? ये 2-4 व्यक्ति। एक तो बचा है 2, एक तो बचा है 3, एक तो बचा है 7 और एक तो बचा है 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खत्म हो गया। अब इनकी पावर्स को समझना है कि इनकी पावर्स हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे चीज समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, वो सब समझने वाले। एवरीवन रेडी? पक्का है? तो एक बार जरा लाइक ठोक दो और फिर स्टार्ट कर देते हैं, वो समझते हैं। हाँ, 0 की पावर भी कुछ भी ले जाओगे तो हमेशा 0 ही आना है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, मैंने कहा 10 की पावर स्क्वायर, आप कहोगे सर जी 100 हो जाएगा। हमने कहा 10 की पावर क्यूब, आप कहोगे सर जी 1000 हो जाएगा। तो 0 की पावर कुछ भी ले जाओगे तो ऑलवेज 0 आना है। ओके, चलो भाई जरा समझते हैं, आगे बाद में बात करते हैं। हमने कहा मेरे भाई जरा ये देखता हूं 2 की पावर 1 बराबर कितना आएगा। आप कहोगे सर जी 2 आ जाएगा। हमने कहा 2 की पावर 2 कितना आएगा? कहोगे सर जी 4 आ जाएगा। हमने कहा भाई मेरे ये बताओ 2 की पावर 6 के 3 कितना आएगा? 8 आएगा। और 2 की पावर 4 आएगा 16। और इसी तरीके से हमने अगर 2 की पावर 5 32 किया, बात किया तो ये 32, देन 64, देन इस तरीके से 128 और 256 ये चले जाएंगे। अरे बोले तो बात कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली जो बात समझना वो यही समझना है कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, इस तरीके से मामला चला जा रहा है। मतलब हर 4 यूनिट डिजिट के बाद अगली 4 यूनिट डिजिट वही का वही रिवाइज हो जा रही है। कुछ और भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। हर 4 के बाद अगली 4 डिजिट वही के वही रिवाइज हो जा रही है। तो अगर हम 2 की पावर कुछ भी बात करते हैं, 4 की पावर कुछ भी बात करते हैं, 2 की पावर कुछ भी बात करते हैं, 3 की पावर कुछ भी बात करते हैं, 7 की पावर कुछ भी बात करते हैं और 8 की पावर कुछ भी बात करते हैं, तो इनके जो पावर होते हैं हर 4 पावर के बाद वही रिवाइज हो जाते हैं। हर 4 पावर के बाद वही रिवाइज हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया हर 4 के पावर रिवाइज हो जाते हैं? मैंने ये कहा कि जैसे मान लो 2 की पावर लिखा हुआ, जैसे मान लो यहां पे 33, 2 की पावर लिखा हुआ 33, तो आप 4 का ग्रुप बना लोगे, 4 4 4 4 4 4 4 4, तो 4 4 8 4 12 16 24 32, मानो यहां तक 32 आया। 32 तक की पावर तो रिवाइज होती रहेंगी, रिवाइज होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगी। फिर जो अगला 33वां पावर आएगा, इसका मतलब ये 2 की पावर 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि 4 तक रिवाइज हुआ, फिर 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 4 तक रिवाइज हुआ। इसका मतलब जो अगला 33वां पावर आएगा वो भी क्या होगा? 2 की पावर 1 ही होगा। अच्छा, नहीं समझ में आया? हमने कहा कोई बात नहीं है, जरा हम यहां पे फिर से समझाते हैं। मैंने कहा लिखा हुआ 2 की पावर 5, बताओ भैया कितना होता है? जरा जल्दी से बताओ। मैंने एक सिंपल सी बात कही, ये बताओ 2 की पावर 5 कितना? तो सभी बच्चे का मुंह खुलेगा और कहेंगे सभी लोग 5, 32। कैसे हुआ 32? जरा समझना। एक्चुअली में 4 के बाद वही पावर रिवाइज हो जाती है, तो इस 5 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो एक्चुअली में 2 की पावर 1 है। देखो अभी भी क्या यूनिट डिजिट इसके पास 2 ही आया कि नहीं आया? बहुत शानदार। अगर हमने एक सिंपल सी बात बोली गाइज कि जरा ये बताओ 2 की पावर 7 कितना आएगा? 2 की पावर 7 कितना आएगा? तो जरा काउंट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो कितनी आएगा? 128 आएगा। अरे 128 कैसे आया? क्योंकि हर 4 के बाद वही पावर फिर से क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो इनको 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा? 4 एक क्रम 4 बचा 3, है कि नहीं है? तो भैया यहां पे लास्ट में वैसे भी क्या दिखता, 8 ही दिखता। अब बोलो मिस्टर लल्लू लाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा भैया? अले अगली बात पे आते, जरा समझते हैं। हमने कहा 2 की पावर मान लो कि 63, अब बताओ कितना आएगा? चलो ये तो सिंपल था, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना। 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 60 4 से कटता है कि नहीं कटता? 15 चौका 60, 60 कटता है कि नहीं कटता? 60 कटता है ना। कितना रिमाइंडर बचेगा? सिर्फ 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। अब सारी जनता को बात समझ में आई होगी, तो हमें करना क्या है, हमें इसको 4 से बस डिवाइड करना है। अब एक बड़ी बात आ गई कि सर जी मान लो अगर पावर कहीं पे आ गया 514, अब हम 4 से कैसे डिवाइड करें? या और बड़ा दे दिया 24 48 फिर 14 कर दिया।
अब कहेंगे सर जी इतना बड़ा, जैसे मैंने 2 की पावर इतना लिख दिया, अब कहोगे सर जी इतना बड़ा डिवाइड करने जाएंगे, इससे अच्छा ही ना है कि हम पेपर जो है वो छोड़ के चले जाए, एग्जामिनर के हाथों मार खा लेंगे लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे इतना बड़ा। हमने कहा दादा उसका भी वजह होता है, उसका भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? अगर पावर को 4 से डिवाइड करना है या अगर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना, तो एक चीज याद रखना, क्या? लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे तो मामला एकदम फिट है, समझना। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे तो मामला एकदम फिट है। क्या ये 4 से कट रहा है? कटेगा बिल्कुल। 4 तिया 12, बचे कितना? सिर्फ 2 बचेगा, यानी एक्चुअली में रिमाइंडर कितना आएगा? लास्ट में 2 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर 4 से काटना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से काट लेना, अगर कट जाएगा तो मामला समझ लेना हिट है और अपना कहना एकदम फिट है। तो क्या एक क्वेश्चन दे अब कर पाओगे क्या? इतनी ताकत लग रही है कि हाँ क्वेश्चन करने के लायक अब हो गए हैं? बोलो, अगर कर पाओ तभी बोलना, ऐसे नहीं कि हाँ झूठ में बोल दिया बेइज्जती हो गई, है ना। चलो स्टार्ट कर देते फिर। मैंने कहा 2 की पावर 852, अब बताओ कितना आएगा, या एक और कर दिया, अब बताओ कितना आएगा। बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। जरा सिंपल सा एक मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बताओ अब कितना आएगा आखिर जनता। बहुत शानदार सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको काटो 4 से, तो 4 पंचे 20, बचा कितना रिमाइंडर? 3, तो यानी 2 की पावर 3 बचा, बोले तो 8। क्या सारी जनता को बात समझ में आ गई? अब लग रहा कि ये है पूरे के पूरे शेर जो हर चीज को समझ पा रहे हैं कि कहां पे क्या होना, कहां पे क्या नहीं होना। अब मामला एक और गड़बड़ा है, पूछो क्या? हमने कहा ये बताओ 2 की पावर 4 कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितना आएगा? बड़ा जल्दी से बताओ। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा, आपने कहा सर जी 16 आएगा, यानी लास्ट में 6 आएगा। हमने कहा भाई 2 की पावर 8 कितना आएगा? अब कहोगे सर जी ये तो 4 से काटना पड़ेगा, और जब हमने 4 से काटा तो ये संख्या तो पूरी पूरी 4 से कट गई। अब 2 की पावर यानी 0 ले लेंगे, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। क्या? हम कहेंगे पटक के मार खा जाओगे, सुधर जाओगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर जो 8 होता है वो एक्चुअली में 256 के बराबर होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 64 दूनी 128, है ना, और दूनी 256। तो यहां पे क्या मिलेगा? यानी लास्ट में 6 दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 6 दिखेगा ना। तो होता क्या है, अगर कोई पावर 4 से कट जाती है, लाइक एन एग्जांपल, मैंने 2 की पावर ले लिया 40, क्या 40 4 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो इसको 0 नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं पावर 4। क्या मान लेते हैं? पावर 4 मान लेते हैं। तो अगर कोई पावर 4 से कट जाती है तो एक्चुअली में 2 की पावर 4 मान लेंगे, और जो कि लास्ट में 6 के बराबर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और यही कॉन्सेप्ट सभी में अप्लाई करते हैं, चाहे 2 की बात करेंगे, चाहे 3 की बात करेंगे, चाहे 7 की बात करेंगे, चाहे 8 की बात करेंगे। इन सभी में 4 की बात पावर रिपीट होती है और इन सभी में सारी चीजें रिवाइज करते हैं। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि 5 और 6 में, 4 और 9 में ये चीजें नहीं होती हैं, होती इसमें भी है, बट ये ज्यादा आसान है। भाई 5 की पावर कुछ भी करो 5 ही आना है, 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही आना है। तो हम अपना क्यों दिमाग लगाने जाए कि इस पावर को 4 से डिवाइड करो, ये करो वो करो, क्यों लगाने जाए? भाई 4 में जब 2 ही चीज आनी तो हम क्यों दिमाग लगाने जाए? होता तो सभी में है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी करोगे तो 4 की पावर सभी में रिपीट होगा, लेकिन आपको सिंपल सा क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अरे पक्का है कि नहीं पक्का? तो भाई जनता तैयार है? आए, अब पूरी जनता तैयार है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, कुछ बचा नहीं रह गया इस दुनिया में। अब मुझे लगता है कि अगर पूरी की पूरी जनता तैयार है तो हम आगे बात शुरू करते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं, जनता की बातें देखते हैं, जनता क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अगर कहे जनता तो स्टार्ट कर दिया जाए। अरे बोलो भाई, जनता तैयार है तो स्टार्ट करा जाए? पक्का है? बोलो भाई, जरा बोलना ध्यान से। स्टार्ट है, तैयार करते, चलो आओ। लाइक वगैरह तो यार करते रहना, है ना, लाइक वगैरह करते रहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या है। मैंने कहा 54 की पावर 47 प्लस 48 की पावर 84 प्लस 72 की पावर 123 प्लस 84 की पावर 144। बताओ कितना आ गया यूनिट डिजिट? गलती ना होने, मार खा जाओगे, मुझे ये बात तो पक्का पता है सभी को। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ध्यान से करना, एकदम सोच समझ के करो कि सर जी कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा। एकदम सोच समझ के करो कि भाई क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। एकदम सोच समझ के करो, जबरदस्त कर जाओगे।
बहुत बढ़िया। चलो ठीक, अब समझते हैं। अब मेरी कॉन्सेप्ट को समझना, 4 की पावर 2 चीजें आ सकती हैं। यहां पे क्या लिखा, ऑड लिखा, यानी 4 आएगा, 4 एक कदम 4। 8 की पावर 2 3 7 8 को 4 में डिवाइड करता है, तो देखो ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो भाई जरा ध्यान से समझो कि 4 से कट रहा है। सभी लोग, अच्छा पहले आप लोग पहले आंसर बता दो, है ना, माइंड ब्लोइंग, है ना, ठीक है, तो सभी लोग पहले आंसर बता दो। चलो ठीक है, समझते हैं। ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कटा सर, यानी इसको 8 की पावर 4 लिख देंगे, और 8 की पावर 4 मतलब होता है कितना, बहुत बड़े, लास्ट में 6 आता है, बोलते हैं तो 4096 होता है, तो लास्ट में 6 दिख जाएगा। 2 की पावर 3, 4 से काटो, 4 5 20, 3 बचा, 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएगा। और 4 की पावर इवन, तो 4 चौका 16, लास्ट में 6 दिख जाएगा। यही तो आ रहा है क्या, 6 4 10, 0 आ गया, 0 में 8 जोड़ोगे, 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 आ गया, 8 में 6 जोड़ोगे तो 14, यानी कि 4 आ गया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा जनता का, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत तहलका मचा दिया आप लोगों ने, मतलब क्या ही नहीं कर दिया। कौन सा बच्चा अब नहीं कर पाएगा, सारे के सारे बच्चे कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, सबको समझ में आ गया कि हाँ सर जी, अब जाके जो बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही है, अब जाके बात समझ में आ रही है कि हाँ सर जी ये बात हो गई, ये समझ में आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आया कि नहीं आया, एक बार जरा फिर से समझाते हैं, मैं फिर से समझाता हूँ, है ना, फिर से मैं एक बार और एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं और समझते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है यूनिट डिजिट। आओ भाई, रेडी, चलो। मैंने लिखा, मान लो 52 की पावर 172, मैंने लिखा मान लो 84 की पावर 815, मैंने कहा मान लो एक और ले लेते हैं 99 की पावर 99, एक और ले लेते हैं 23 की पावर 78, यूनिट डिजिट। जल्दी से बताओ, मजा आ गया, क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मतलब आप कहोगे सर जी बस अब तहलका है ना, बस अब क्या है, अब बस तहलका है, अब बस हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ गया, बस हमें कुछ करना नहीं है अब। बहुत शानदार सा एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं ले लेता हूँ, इसको तो बताओ ही बताओ। 35 की पावर 87 और 93 की पावर 46, पहले ऊपर वाला बता दो फिर नीचे वाला बता दो। आओ जरा समझते हैं, इसको 4 से डिवाइड करो, 72, 4 से कटेगा, सभी को पता है 18 चौका 72 होता है। अगर पावर 4 से कट जाए तो पावर को ले लेते हैं जी आपका 4, क्या ले लेंगे 4, तो 2 की पावर 4 आने का मतलब होता है लास्ट में 6 आना। अब बोलो सबको समझ में आया है कि नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया। 4 की पावर ऑड दिख गया, इसका मतलब पावर 4 ही हो जाएगा। 9 की पावर ऑड दिख गया, इसका मतलब पावर 9 ही हो जाएगा। और 2 की पावर आपके पास यहां पे कितना दिख गया, इतना। अब इसको 4 से काटोगे 78 कट जाएगा, है ना, सभी को पता है 78 4 से कटेगा, है? लास्ट के 2 डिजिट देखते, 4 कम 4 3 7 और 4 9 36, 2 बचा, 38, 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 आएगा। और ये क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, ये 2 आएगा, आपको पता 76 तक कटता है, 23 चौका 76, अब 3 की पावर 2, तो 3 त्रिक 9 आएगा। बोलो बात क्लियर है, बहुत शानदार। तो 9 9 81, एक आया रिमाइंडर, एक आया आपका यूनिट डिजिट, 1 चौका 4, 4 आया, और 4 छक्का 24, फिर 4 आया, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे बोलो भाई नीतीश, बोलो भाई चंदा, राहुल, जयंत, अभी एंड ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं, ये क्या कहता जरा देखते भाई, बता पाते हैं बच्चे कि नहीं बता पाते। 5 की पावर चाहे 1 अरब भी ले जाए, कितना आना है, 5 ही आना है। इसको 4 से जब काटोगे तो आपको पता है 4 कम 4 बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि आपको पता 44 तक कटेगा, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा, यानी 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 यानी 3 त्रिक 9, तो 9 5 14, आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो क्या थोड़ी सी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अरे बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। तो क्या सभी को मजा आया, अरे हाँ या ना, क्या लगा कि हाँ सर जी जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक हो गया, एक कोई दिक्कत नहीं हो पाया, सब कुछ समझ में आ गया। भाई आज नीतीश साहब कह रहे हैं नीतीश का बर्थडे है, तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू नीतीश, बहुत तगड़ा करो जिंदगी में, है ना, उखाड़ फेंको सब कुछ, बहुत बढ़िया नीतीश, ठीक है। चलो अगली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, जरा मुझे बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। मैंने कहा भैया 443 की पावर, नौकरी लो यार नीतीश इस बार, है ना, फिर जो है पार्टी करा जाता है बर्थडे का आपके।
सिंपल है। मैंने कहा भाई ये बताओ 443 की पावर 91, ये पेपर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है। देखते कितने बालक बालिकाएं यहां बता सकते हैं। 1123 की पावर माइनस करके पेपर का क्वेश्चन है ये, तो 7345 इसकी पावर 37 एंड मैंने कहा प्लस 1123 इसकी पावर 1123, सब पावर अंदर ही लगा देते हैं, है ना। जैसे लिखा वैसे लिखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा। ऑप्शन भी दे रखा है इसमें, ऑप्शन क्या दे रखा है जरा देख लेते हैं भाई, है ना। ठीक है, 2, 9, 6 या नन ऑफ दीज। बताओ भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अभी आरआरबी ग्रुप डी का टाइम हम डिसाइड करना जल्दी आपको बताएंगे एक्चुअली में, और एक ज़बरदस्त समय आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। बताओ भाई 30 को, और बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त बताया भाई सभी ने आंसर, तहलका मचा दिया एकदम। आओ जरा समझते हैं। 3 की पावर 91, 91 को जब 4 से काटोगे तो आप सभी को पता है कि 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 कम 4, आपके पास देखो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बच गया। फिर 4 कम 4 और 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी इसकी पावर 3 की पावर 3 आएगा। ये सीधी सी बात है रिमाइंडर पे। 4 से जब 91 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 5 की पावर चाहे कुछ भी ले जाओ तो 5 ही आना है, कोई मतलब ही नहीं है। अगला आ जाओ, यहां देखो हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है, तो 4 पंचे 20, 3 रिमाइंडर बचा, तो सिर्फ ये भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या किसी बालक बालिका कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जरा समझते हैं। यहां 7 आएगा रिमाइंडर, -5, ये भी क्या आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। तो 7 और 7 14, 14 में से 5 घटा लो तो 9 आ जाएगा। क्लियर? 7 और 7 14, 14 में से 5 घटा लो तो 9 आ जाएगा। अच्छा, मान लो खुदा ना खास्ता, एक और आपके पास बहुत अच्छा यहां से कॉन्सेप्ट एक और आप सीख सकते हो। मैंने ये कहा आप सभी से क्या कि ये लास्ट वाली चीज मैंने हटा दी। चलो अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने ये लास्ट वाली चीज ही हटा दी, अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा भाई? कौन सा बच्चा बता पाएगा? ये मैंने हटा दिया, ठीक। चलो अब बताओ रिमाइंडर। अगर मैंने हटा दी होती तो कितना आता? सिंपल सी बात है, तो ये आता 7, 7 में से 5 घटा लो फिर 2 आ जाता। मतलब पेपर का क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। ये बात तो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते कि पेपर का अगर कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो अपनी जनता तो कर ही डालेगी, कर डालेगी। एक और क्वेश्चन ले ले पेपर का, बोलो भाई ले ले। चलो ठीक है, अगर अपनी जनता कर डालेगी तो एक और क्वेश्चन ले लाते हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू। समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लाइक वगैरह अगर देखो बटन किसी में काम कर रहा होगा लाइक का तो कर देना भाई, दबा देना, है ना बटन। अगर नहीं काम कर रहा मान लो तो बात ही फिर अलग है, फिर हम जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे मोबाइल जाके बनवाइए, है ना। बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा? सिंपल क्वेश्चन, रेलवे का 2016 बोर्ड 2016 क्वेश्चन, 8, 1, 6 या नन ऑफ दीज। बताओ भैया, है ना। अगर देख लो भाई, ध्यान से देख लो, जिसके जिसके मैं काम कर रहा हूँ वही वही बटन दबाइए, बाकी सब जबरदस्ती नहीं कोई करेगा किसी बटन के साथ, ठीक है। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। ये बहुत तगड़ा से यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और बहुत सारी आपको चीज़ें देखने समझने सुनने को यहाँ से मिलेंगी। और ये जो पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाते कि हाँ आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया है। ये जो आते हैं ना पेपर क्वेश्चन, ये इसी दुनिया से होते हैं और बहुत तहलके वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले सब लोग आराम से कर लो, फिर देखते हैं आखिर क्या कहता है ये क्वेश्चन। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। 1 आ रहा है, 2 आ रहा, 8 आ रहा। अभी मैं ऐसे नहीं बताऊंगा भाई, है ना। बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं बताऊंगा, जरा जल्दी से बताओ एक्चुअली में कितना आ रहा है। तो भाई चलो अब समझते हैं कैसे आ रहा है। चलो चले आए, चलिए समझते हैं, ठीक। आ जाओ जरा सा। ये बताओ जनता, 1 की पावर चाहे कुछ भी ले जाओ तो क्या ऑलवेज 1 ही आना है? पक्का है। 7 की पावर 4 कितना होता है? बताओ पहले तो ये बताओ, 7 की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है? बोलो। 9 की पावर क्यूब कितना होता है? 9 9 81 9 729, 9 9 81 9 729, यानी कितना होता है? 9 होता है। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात सारी जनताओं को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 7 की पावर 4 कैसे हुआ ये नहीं समझ पाए? ये बताओ, 7 की पावर क्यूब मतलब 343 होता है। देखो आप नहीं समझते ना, परेशान ना हुआ करो, हमें याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा पावर 4 भी। 7 की पावर क्यूब 343, 7 की पावर 4 का मतलब क्या है? एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी 7 3 21, लास्ट में 1 मिला कि नहीं मिला 7 की पावर 4 बोले तो। अब समझ पाए है कि नहीं? अब आते जरा समझते हैं कॉन्सेप्ट में।
ये बताओ, ये तो पॉजिटिव 1 लिखा है ना, तो 9 1 क्या हो गया, 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 माइनस 1, तो क्या मैं इसका आंसर 9 बोलूंगा? जरा ध्यान से समझना, मुझे बताओ 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे, अच्छा ये तो 10 हो ही नहीं सकता, मैंने खुद ही यहाँ पे गलत कर दिया, एक सेकंड जनता, है ना, ये -1 माइनस लगा ना, तो ये खुद ही नहीं होगा पहली बात तो। चलो तब तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन को, मतलब अब बताओ, हाँ ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो +1 और -10 ये आ गया। अब क्या करोगे, +1 और -10 अब क्या करोगे, समझना एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास देखो ये +1 क्यों आया, यानी अब आपको 1 में से 10 घटाना है, यही तो करना है, 1 में से 10 घटाना, तो क्या हम इसका यूनिट -9 लिख देंगे, क्या इसका यूनिट -9 लिख देंगे? नहीं। अब समझना मेरी बात को, यार ये 1 क्यों आया, इसके पहले तो कोई नंबर होगी ना। जैसे कि मैंने कहा कि ये बताओ 343 में से आपको माइनस करना है 7, बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आप क्या करते हो, 3 में से 7 माइनस करते हो, कहते हो -4 आएगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते हो ना, बगल वाले से क्या करते हो, एक कैरी लेते हो, तो 3 की जगह पे एक्चुअली में 13 हो जाता है, और फिर कहोगे सर जी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा 81 में से 8 माइनस करो, आप 1 में से 8 माइनस करके -7 बोल देते हो क्या? नहीं ना, बगल से कैरी लेता है, और बगल से कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा, जब 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। तो यहां पे भी जो 1 आया है इसी वजह से सिर्फ हमने यूनिट लिया है, इसके बगल कोई भी नंबर लिखा होगा, इससे ये कैरी लेगा तो अभी 11 हो जाएगा, और 11 में से 10 माइनस करोगे तो राइट आंसर इज इक्वल टू 1। क्या सारी जनता को बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, ये बताओ। अगर आ गई है तो बहुत तगड़ा, अगर नहीं आ गई है तो बहुत ज़्यादा जल्दी से बताओ भैया। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद एंड बहुत ही ज़बरदस्त, सबकी सब जनता क्वेश्चन कर पा रही है बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का, कर पा गए। अच्छा एक और क्वेश्चन दे लेते हैं, जरा जल्दी से बताना क्या आएगा आंसर इसका। मैंने कहा 6 की पावर 15 और 7 की पावर 4 और 9 की पावर 3, बताओ भैया यूनिट डिजिट कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बताओ भैया यूनिट डिजिट कितना आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना कॉन्सेप्ट को, क्या है क्या नहीं है बस समझना है ना। मजा आ रहा ना सभी को, है ना। बहुत सारी नई नई चीजें होंगी, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें करेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें करेंगे, बहुत शानदार भैया। चलो आओ बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। चलो अब आओ जरा समझते हैं। 6 की पावर 15, 6 की पावर कुछ भी ले जाओ 6 ही तो आना है भाई, जैसे 5 की पावर कुछ भी ले जाओ 5 आना है, सेम ऐसे 6 की पावर कुछ भी ले जाओ 6 ही आना है। 7 की पावर 4 अभी बताया था 1 होगा, और 9 9 81 9 729 बोले तो 9 होगा, -9 -1 बराबर -10, तो 6 की पावर 10 आ गया ना, आज 6 -10 आ गया ना यार, बगल से कोई ना कोई तो कैरी लेगा, तो ये 6 ना करके इसको क्या कर लेते हैं 16 कर लेते हैं अपने मन से। अब 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो क्या अब सारी की सारी जनता को बात बिल्कुल यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोलो, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई क्या? कोई परेशानी हो गया, कोई दिक्कत होगा भैया? नहीं ना, सबको बात एकदम क्लियर, सबको एकदम कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली कॉन्सेप्ट पे आते, अगला कॉन्सेप्ट समझते, ठीक, आ जाओ। ठीक, अगला ये समझते हैं कि अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहीं पे करते हैं खत्म। अब हम यहां पे करेंगे फैक्टोरियल के क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन वो मिलेगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियोज में, क्योंकि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो आप सभी यहां पे आ चुके हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू सो मच सभी बच्चों का आने के लिए। मॉर्निंग की 9 बजे ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन जो बुधवार होगा ना इस बार का, जो परसों का दिन होगा वो एक अलग अंदाज में मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे कि भाई